नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी विशेष मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक खास कपल मौजूद है और इनके लिए मुझे एक लाइन याद आ रही है कि पहले हम सुना करते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुंदर हो नारी और चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। तो ये वो कपल है जिनमें ये चारों बातें लागू होती हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा और उनकी धर्म पत्नी प्रेमलता वर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि 34 वर्ष आपने दाम्पत्य जीवन में गुजारे हैं, हंसी खुशी, और यहाँ तक की यात्रा आपकी एक सुखद यात्रा रही है। हम आपको फॉलो करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। धन्यवाद। आज का जो पॉडकास्ट है, मैं इस विषय पर इसलिए बहुत समय से मैं चाह रहा था कि कुछ मैं इस पर करूं, क्योंकि आज युवाओं के साथ में दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और कहीं ना कहीं वो संयोजन, वो संतुलन, वो तालमेल, वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाता है। और जब हम आप जैसे लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, तो हमें ऐसा विश्वास होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सब जगह पे नकारात्मकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो एक सकारात्मक एटीट्यूड को लेकर के एक सुंदर जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। तो पहला मेरा ये प्रश्न ये है कि क्या ऐसी चीज़ रही जो ये 34 साल आप दोनों ने प्रेम के साथ, एक साथ के साथ आपने निभाए और जिए? तो भारती जी, ये देखिए, 34 साल के बाद में जी और हम बैठे हैं और पत्नी हमारी हंस रही है। जी जी। तो आप ये मानिए, इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सही है। हाँ, और ये 34 साल का जो सफर है जी वो मतलब ये मानिए कि आपने कहा, अगर आपको किसी पार्टनर में, अपने पार्टनर में हम्म, आपको ये लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, तो हम्म, उसके लिए आप प्रयास करिए और उस पार्टनर की भी सुन लीजिए जो आप में होने वो जी एक्सपेक्ट करते हो। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आज हमने सुबह जब ड्रेस पहनी तो मैंने ये देखा कि विचार मिले न मिले, बट ड्रेस का कॉम्बिनेशन मिलना ड्रेस के चाहिए। कॉम्बिनेशन जरूरी है। मिलना चाहिए बिल्कुल सही। कम से कम। तो हाँ, जो आपके हाथ में है हाँ, वो मिला लीजिए। हाँ, तो मेरा मानना है कि अगर आप उतना प्रयास ईमानदारी से कर दोगे हाँ, तो बात बन जाएगी। तो बिल्कुल। हमने बोला, हमारे पास शर्ट थोड़ी सी वैसी थी, मिल नहीं रही थी हाँ, व्हाइट, और इसके हिसाब से तो हम व्हाइट शर्ट पहननी चाहिए थी हमको। हाँ, फिर हमने देखा यार, ये डूज एंड डोंट वाले चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आज हाँ, पत्नी के साथ जा रहे हैं, हाँ। तो इसलिए हमने फिर ये शर्ट लेकर के क्या आई और बात, क्या उसका बात। कहीं कहीं से कॉम्बिनेशन बना लिया। और ये बहुत सुंदर लग रहा है। इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सही। डॉक्टर प्रेमलता, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मूड की बात इन्होंने की कि कहीं ना कहीं यही एक बड़ी छोटा सा ट्रिगर पॉइंट है कि जब ऐसा लगता है कि भाई मूड खराब हो गया, उनकी किसी बात से, आपकी किसी बात से, ये मूड में दुनिया बड़ी उलझी रहती है और विशेष तौर पे दाम्पत्य जीवन। आप कैसे मूड चेंज करती हैं या आप कोऑपरेट करती हैं किसी भी सिचुएशन में? मैंने तो अपने आप को संपूर्ण इनको सौंप रखा है। अच्छा। तो मतलब आपने अपनी भी ड्यूटी जो उनको दी हुई है। जो इनको पसंद हो वही पहन लो, मूड जो अपने आप जो चेंज जो हो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। जाएगा। वही तो बिल्कुल। आप ये कह रही हैं जी, मैंने तो सरेंडर कर दिया। सरेंडर करना ही जीवन का सत्य है। जी तो ये इनका वर्षन है, ये बात जी सही है। जी। और सम टाइम ऐसा लगता है, जैसे आज मॉर्निंग में भी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था, जी। तो देन इनको मैंने बोला, यार जल्दी से चलते हैं। तो सी सेट की, यार कर ही तो रहे हैं, सुबह से उठ करने के बाद में तो कोई वो नहीं मिला है। तो वो बात सही है। तो मैंने बोला, यार ये बात सही है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो तो हो सकता है हम टारगेट टारगेट को उसमें अचीव आ कर जाए, लें। जी। नहीं तो अदरवाइज ट्रैफिक रहे। तो सरेंडर दोनों ही करना है। तो ये इनका वर्षन है, ये बात सही है। और इन्होंने सरेंडर किया, हम तो पहले से ही सरेंडर करके आए पहले से थे। ही सरेंडर तो करके इसलिए सरेंडर में ही जो है आपका सुख सुख निहित है। शांति है। सुख शांति और सुकून है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मैंने तो इनको समर्पित कर दिया है स्वयं को। बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुन करके अच्छा लगा। ये स्टेज लाने के लिए, ये स्टेज लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने नोटिस की होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बड़े सारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। कई बार
ऐसी परीक्षाएं रही होंगी, कई बार आपके मन ने कहा होगा कि नहीं इन्होंने बहुत किया, और बहुत सारे ऐसे मौके मकाम ऐसे हासिल हुए होंगे कहीं, तब जाकर के मुझे लगता है कि व्यक्ति जो है वो मन से समर्पण करता है। हम्म। आपके केस में क्या चीजें ऐसी रही कि जो आपको लगा कि अब मुझे अपनी जो कश्ती है वो इनके हाथ में दे देनी चाहिए? ये तो यही डिफाइन कर पाएंगे अच्छे से। जी तो ये कहना चाह रही हैं जी कि मैं तो जो है ये किस ढंग से क्या किया मेरे को नहीं पता, हाँ, जैसे ये बोलते गए हाँ, वैसे मैं चलती गई। हाँ। तो मतलब यह है कि आपने एक बार की इनके ऊपर भरोसा करने के बाद में, और उसके बाद फिर जो है आप जैसा हाँ वो बोलते रहे उस बिल्कुल तरीके से तो चलते चलते रहे। ये कहना चाह रही है जैसे हम गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं हम्म, तो ये बोलती हैं कि बस मैं आपके पास बैठ गई तो ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो तो मैं सुरक्षित हूँ, हम्म, तो ये तो क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। हम्म, बट उसके साथ साथ से ये भी वो है हाँ, कि इनके सफर को हाँ, मैं कैसे सुहाना, हाँ, रोमांचक हाँ, और मनोरंजन पूर्ण बना लूं, हाँ, ये मेरा दायित्व बनता है। हाँ, तो इनको क्या चीज पसंद है, कहाँ पे रुकना है, हम्म, क्या वो करना है, हम्म, तो वो चीजें अगर मैं कर दूं हम्म, तो ये सामंजस्य जो है बड़ा हम्म, अच्छा हम्म, लगता है। तो ये जो सफर है वो ठीक से अच्छे से गुजर जाता है। हम्म, और जहाँ तक बात रही अ, इनका कि आप जैसे वो चाहते हैं वैसे करके, तो ये मैं ब्रॉडकास्ट पे हूँ, सब लोग भी बोले यार ये तो बड़ा डिक्टेटर सा आदमी है। तो ऐसा नहीं है। जी और बीवी को बिल्कुल ऐसे उलट करके रखा, वो बोल नहीं रही, दबाव में है। कल जितने साइकोलॉजिस्ट हैं वो कुछ जाएंगे, जी बोले यार अच्छा देखिए वो तो बोल ही नहीं पा रही थी, जी वो साथ में था बिल्कुल लगा हुआ था, तो ऐसे बिल्कुल जी इशारे करके बोल रहा था कि भाई नहीं नहीं अब ये नहीं वो था। हाँ, तो ये जो दोनों का जो सामंजस्य है, हम्म, जो व्यक्तित्व का एक दो वो प्राणी हैं, बिल्कुल दो बिल्कुल, और डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हम्म, और हम तो डिफरेंट स्टेट से हैं। हम्म, ये राजस्थान से हैं हम्म, जो वीरों की भूमि मानी जाती है, हाँ, तो हरियाणा वाले मेरे को जूते मारेंगे ससुराल की तारीफ कर, हरियाणा वाले वीर की भूमि नहीं है, वो भी वीरों की भूमि है। बट राजस्थान में जो है आप उनकी जो वाणी है बड़ी मधुर होती है, हाँ, सुंदरता तो हाँ, उनके कण हाँ, कण में बसी बिल्कुल हुई है, ये बिल्कुल, बात सही है। और जो हरियाणा के जो लोग हैं वो मुंह फट होते हैं, ये बात सही है। हम्म, बट हम में जो है किसी तरह का हम्म, बनावटी वो नहीं है। हम्म, तो ये जो सामंजस्य है कर्म तल और नरम तल का, हम्म, तो ये मिल करके जो रूम टेम्परेचर जो पानी बन जाता है, तो उससे जीवन ठीक ठाक चल उससे जाता है। ठीक ठाक चलता है। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है हाँ क्योंकि जी। अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। हम्म। शुरुआत में कुछ झगड़े वगड़े भी छोटे मोटे ऐसे हाँ होते होंगे, झगड़े होते हैं, तो झगड़े बहुत होते तो थे। तो कैसे लेकिन कैसे निपटा लेते थे? ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में ही हम लोग आपस में मिक्स अप हो अच्छा, मतलब झगड़ा बहुत देर तक नहीं रहता, नहीं नहीं कितना आधे मैक्सिमम आधे रहता घंटे होगा? से ज्यादा नहीं। अच्छा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं रहता झगड़ा, बिल्कुल। अ, अ, आपको अगर ये मैं पूछूं, आज तो मैं पूछ ही सकता हूँ, आज तो बड़ा दिन है आप लोगों के हाँ जी। आपके लिए, कि जैसे हमारे भारतीय समाज के अंदर ये कहा है कि भाई जन्म जन्म तक आप कल्पना करते हैं कि भाई ये जोड़ी रहे, हम्म। आपको लगता है ऐसा कुछ इस तरह की चीजें? हाँ बिल्कुल लगता है। लगता है हाँ ऐसा? इनका लक्ष्य सही होता है, बाकी तो हाँ हाँ, ठीक है निभा लेते हैं, पर लक्ष्य सही होने की वजह से मैं इनको सपोर्ट करती रहती अच्छा, तो ये कह रही हैं जस्ट टू ऐड कि भैया इनका लक्ष्य ठीक है, नहीं हाँ, बाकी आदमी ठीक नहीं है। मैं, जी जी मैं इसको जो जेल में हूं, मैं ही जानती हूँ। जी, बट क्योंकि इनके लक्ष्य ठीक रहते हैं, हाँ प्लानिंग ठीक रहती है, और ये मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो हाँ, इसलिए मैं ये इसको मतलब झेल रही हूँ और नंबर देती हूँ, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, नहीं क्योंकि ये काम कुम ठीक कर नहीं, लेगा। वैसे इनकी हंसी बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं कह रही है वो। हूँ। प्रेमलता जी, आपका ऐसा भी कुछ ऐसा टाइम रहा होगा, कई बार थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय भी रहा होगा, कष्ट भी रहा होगा। हम्म। अक्सर हम देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में ऐसे समय पे लोग बिखर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने पार्टनर से इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, मायके चले जाते हैं, हम्म। कई बार बहुत सारी चीजें हैं। आपके समय भी ऐसा हुआ होगा, या ऐसी नौबत नहीं आपने आने दी? नहीं ऐसी नौबत तो नहीं आई थी। ओके, हाँ जी। क्या क्या वजह रही, कैसे संभालती थी चीजों को? लड़ाई झगड़े तो सब में ही होते हैं। हम्म, जब ये झगड़े के होते हैं, जब ये बोलते तो हम चुप रहते हैं। ये सही है कि एक अगर कुछ मतलब जब गुस्से वो में, शांत हो जाते हैं तब हम बोलना शुरू तब करते अपनी पूरी भड़ास निकाल देते हैं।
ये अच्छा तरीका है वैसे। हाँ जी। बिल्कुल। डॉक्टर वर्मा, ये आज के समय में ये जो जैसे इन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात कही कि अगर कोई इंसान गुस्सा है तो वो चुप हो गए, तो वो अवॉइड हो गया समय, और जब समय हुआ, जब उनका मन हुआ, उन्होंने लगा कि तो अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। आज एक्चुअली दाम्पत्य जीवन का तरीका यही है, लेकिन अभी क्या है कि तुमने एक कहा तो मैं दो कहने से नहीं चुकूंगी, और तुरंत दान महाकल्याण, अभी आजकल ये चल रहा है। हम्म। तो आपको लगता है कि ये जो है एक बड़ी कमजोर कड़ी है किसी भी दाम्पत्य जीवन के लिए? ये भारती जी, हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक मतलब बड़ा गंभीर विषय है हम्म, कि टिट फॉर टैट वाला जो सिस्टम है। बोला हम्म, अरे ऐसे मैं भी कोई थोड़ी आई हूँ आप पे या करके, हम्म, ये दोनों की तरफ से है। हम्म, अगर आप ये इनको गुस्सा कम आता है, मतलब ये गुस्सा बोले मेरे को आता तो है बट मैं पी जाती हूँ, हम्म, तो मतलब गुस्सा अपना उसमें वो कर लेते हैं। हम्म, लेकिन दूसरा एक पेरेंटल साइड से भी है। ओके, तो मेरे जो फादर इन लॉ है हम्म, बहुत ही शांत अच्छा, प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ओके, वो बहुत ही शांत उसमें आकर के, अगर मान लो कभी, हालांकि वैसी स्थिति कभी आई नहीं, और कभी हमें ऐसे ही मजाक में ही बोल देते थे ऐसे, तो बोली बेट नहीं नहीं कोई बात नहीं विनोद जी आप मत करिए, ये थोड़ी सी भोली है आकर के, दिल से बड़ी अच्छी है। ओके, तो मैं बोला दिल तो मेरे को पता है बट भोली है तो ठीक है। ओके, तो बट जैसे कभी है मान लो हमको जो थोड़ा सा मोस्टली जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अब नहीं होता है, जो पहले कभी होता था, तो कभी ये था कि हम कहीं जा रहे हैं तो आप क्या पहनना है किस ढंग से, तो आप कहाँ से कंपेयर करके चलते हैं, तो बेंचमार्क किसको मानते हैं, ओके, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसके अलावा जो है आपको मतलब ये मानिए कि जो कोऑर्डिनेशन एक दूसरे को समझने की बात है वो बहुत प्ले करती है। अभी कई बार बीच में ऐसे लाइटर साइड में वो मेरी बेटी बोलती है अरे मामा आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो, तो मैंने बोला बेटा तू या मतलब भड़काने आई है या समझाने आई है? तो तो बिल्कुल, तो सम टाइम ऐसा होता है आज के बच्चे। तो आप हाँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। जी, अभी हम 3-4 दिन गए थे, मतलब हालांकि 10 दिन मेरे पापा एडमिट रहे। तो आज जब हम गए तो उस टाइम में एसी हमारे रूम का ऑन रह गया, ओके, और 3 दिन कड़ाके से चला। अच्छा, वो तो चिल्ड मैं हो गया 3 होगा दिन पूरा। बाद में देखा रूम बड़ा चिल्ड हो रहा है। हाँ, शिमला तो बन गया। शिमला बन गया। तो मेरा एक कजन आया हुआ था, हाँ, तो मैंने बोला यार ये तो हो गए। अरे भैया बोला आपके लिए जो चिल्ड किया, मैं चिल्ड तो किया, जो बिजली का बिल कौन देगा मुझे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि यही स्थिति अगर मेरा 20 साल पहले होती, जब हम सो कॉल्ड संघर्ष और इनिशियल उसमें थे, हाँ जी, तो मतलब 3 दिन का बिजली का बिल का बहुत बड़ा वो था। हाँ जी, तो आज हम सोच रहे थे यार विनोद वर्मा तेरी रिएक्शन डिफरेंट थी। तो मैंने बोला एक को फोन किया, अरे यार बेबी वो एसी वो था 3 दिन पूरा चला है। तो इसने बोला हाँ यार ये तो भूल गए। तो नॉर्मली ये बोलती है शब्दों में नहीं, उसका मन में ये रहता है भी सो व्हाट, भूल गए। बट इनका ये रहा कि नहीं जो है आप हाँ यार तो यार बड़ा वो हो गया। मतलब तो रिएक्ट, आपकी जो रिएक्शन है, व्हाट आई एम हाँ, ट्राइंग टू, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को चाटा लगा या कुछ ऐसा हुआ है, इफ यू रिएक्ट इन ए डिजायर्ड वे, तो मैं कहता हूँ कि आदमी वैसे ही रहता इसको है। मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, मैच्योरिटी कह सकते हैं, या और नहीं? फिर अफोर्डेबिलिटी कह सकते हाँ, हैं। और मतलब ये, इनिशियल लेवल में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आज हो तो कोई बात नहीं यार रह गया गलती, कोई खाली इन्हीं का ये नहीं, लास्ट में ताला बंद किया वही तो था, बिल्कुल, मैं भी देख बिल्कुल, सकता था। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि भाई कि अब कर क्या सकते हैं, हाँ अब क्या हो गया है यार, नहीं? क्या अब करूँ अब बिजली तो क्या। जलनी थी, वो चली गई, मेरी तो बड़ा ये इस पे आपने सही कहा, हम कहीं डॉक्टर के गए तो कोने पे गाड़ी खड़ी कर दी हमने। अब हमने फिर उतर करके, मैंने, मेरा बेटा चला रहा था, बिल्कुल साइड में लगवाया, पूरा दिमाग लगाया, स्ट्रेटेजी लगाया यहाँ से है। जब चले फिर भी मैंने बोला यार ये गाड़ी खड़ी गलत कर दी, आगे जगह है वहां पे खड़ी कर दी। तो ये दोनों बोले कि नहीं नहीं मेरे पापा दबा दी ना ठीक है। तो मैं बोला यार इधर से ही गाड़ी आएगी ना वो दिक्कत करेगी इसको पक्का। और हम जब भी उस डॉक्टर के जाते तो मैं गाड़ी आगे में जाकर ही खड़ा करता था। जैसे ही हम वापस आए वो गाड़ी दबा के रखी थी, फिर भी हमारी गाड़ी को कोई मार गया। ओके, तो मेरे को इस बात का रिग्रेट नहीं था, इस बात का था कि हमने सारी प्लानिंग ठीक किया, उसका सब में किया, बट लास्ट में जो डिसीजन था ये था कि यार हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो एग्जीक्यूशन जो है वो समटाइम पर्सनल लाइफ में भी बड़ा मायने रखता है। तो रिग्रेट गाड़ी लगने का नहीं था, रिग्रेट ये था कि कॉन्शियस थे, उसका प्रिकॉशन वो पता था कि इसके क्या रिजल्ट होगा, उसके बावजूद भी एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं रहा। तो ऐसे ही पर्सनल लाइफ में चलता है। इसलिए इनको नींद नहीं आई फिर। तो हम बिल्कुल, बीवी, कपड़े और गाड़ी, हाँ, 3 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये बहुत टेंस हो जाता है छोटी जी, छोटी बात। जी, 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 छोटी-छोटी चीज़ों पे
मतलब आप जिससे वो करते हो, जो हाँ। आपका पैशन है, हाँ। अगर मान लो आप बैडमिंटन खेलने वाले के लिए अगर उसमें कुछ थोड़ा सा हो जाए, हम्म, अगर आप मान लो क्रिकेट खेलते हो आपके बैट के साथ कुछ हो जाए, और जो लोग पोलो खेलते हैं उनके घोड़े के साथ कुछ हो जाए, हाँ, तो वैसा ही लगता है। जाहिर तो सी ये बात। भी हमारा हाँ, जाहिर वो कहीं ना कहीं दिल पे लगती है। हाँ, अभी मेरे मैं देख फादर रहा जब था कि गाड़ी यस सर्विस यस कराने जाते थे तो कई बार वो क्या है उसको करने से मतलब ऐसे वो मारते ठीक करते थे ना उसको, कहीं थोड़ा बहुत करना, तो बोला यार ये इसके ऐसे नहीं, ये यहाँ लगती है, सब चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी तरह से है, जब कोई बड़ा प्यार से कोई घर बनाता है, कोई कील भी ठोकता है तो लगती हाँ है यस, उसमें। पूरा आपको वो लगता है कि भाई हाँ। बिल्कुल। जैसे विनोद जी का तो काफी इनकी यात्राएं हम देखते रहते हैं कि कई जगह पे जाते रहते हैं। तो आपका जो खाली समय होता है उस समय पे आप कैसे चीज़ों को मैनेज करती हैं, क्या करती हैं उस समय पे? और जैसे इन्होंने इंतज़ार का तो बता ही दिया है, वो तो एक फैक्टर है। इसके अलावा और क्या चलता है आपके माइंड में कि भाई ठीक है अब तो ये निकल गए, या तो ये होता है कि ठीक है मुक्ति मिली, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं जी, बिल्कुल। नहीं, घर संभालने में इतने से घर के इतने काम होते हैं कि अब ओके। पूरा दिन में बल्कि रेस्ट भी नहीं मिलता हम लोग को। तो हुँ। अब तो चलो मेरे फादर इन लोग भी बीमार रहते हैं, हुँ, तो हुँ। थोड़ा थोड़ा ओके, बहुत तो उनकी उनको भी देखभाल भी। देखभाल भी करनी होती है, हुँ, पूरा हुँ, घर भी देखना होता है। हुँ। सर्वेंट है तो उनको भी सर पे खड़े होके काम काम करवाने पड़ते करवाने, हैं, ऐसे नहीं हाँ, होते हैं। काम कराने पड़ते हैं, बिल्कुल। तो दिन भर निकल बिल्कुल, इस जाता है। मामले में क्या है कि आई एम ब्लेस्ड, हुँ, हुँ, इनके फादर की बहुत तबीयत हुँ, वो रही, हुँ, तो इन्होंने बड़ी अच्छी सेवा की। ओके। अभी मेरे फादर के साथ में ये रहे हुँ, तो हुँ, बड़ा अच्छे ढंग से दायित्व, मैं तो खाली हुँ, लिप सर्विस करता हूँ, भाई हुँ, हाँ ये देख लेना वो कर लेना, हुँ, या सुबह सुबह एक दो चीजें करके हुँ, उनको चाय वाय दे करके बिठा बिठा हुँ, करके वो करके फिर दिन भर की गोली टाइप का काम हो हुँ, गया, बाद में फिर इन्हीं को देखना है। हुँ, तो दैट वे शी इज वेरी पर्टिकुलर। बहुत बढ़िया। और इनके अंदर ये है कि बच्चों के साथ जो लगाव है, हुँ, बच्चों से मतलब सैली से बात करना है, हुँ, हुँ, और ये अपनी बहनों से हुँ, भी बात करती रहती हैं हुँ। आ करके, मतलब एक पारिवारिक जो पारिवारिक हाँ, पृष्ठभूमि से हाँ, है, हाँ, तो जैसे उसमें ही थोड़ा-सा समय टाइम मिला आपने हुँ, कॉल कर लिया, मम्मी को हुँ, कर लिया, सिस्टर्स को कर लिया, बिल्कुल। तो टाइम निकल ये विनोद जी एक मैं बड़ा अच्छा देख रहा हूँ आपके 8 इसके बजे के बाद कॉम्बिनेशन। विनोद जी को किया अच्छा, 8 बजे ओके। तक हमारी वो है, हाँ, लिमिट। 8 लिमिट है, 8 जैसे बज गए तब तक नहीं पहुंचे, हाँ। तब कॉल आएगी कि भाई आज क्या हम भी है घर में। अच्छा, मतलब तो 8 बजे शाम 8 को? बजे तक की यस। अच्छा, छूट है, सुबह ओके। 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। ओके। जैसे मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि जैसे आजकल घरों के अंदर जैसे आप जैसे कपल हैं या कुछ कम उम्र के कपल हैं, तो 2-3 चीज़ें देखने में आती हैं कि एक तो अगर कोई बुज़ुर्ग आ जाए, तो ऐसा लगता है कि भैया ये आफ़त आ गई है नहीं? अभी तो बड़ा मुश्किल है ये करके। हुँ, अच्छा, दूसरी कैटेगरी ये है, वो तो ख़ैर करते ही नहीं। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर कर दिया तो करने के बाद में वो अपने जितने भी भाई हैं, जेठानी, देवरानी या जो भी हैं, तो उसमें पूरा गाना गाएँगे कि हाँ, देखो जी हम कर रहे हैं, आप यस, नहीं कर रहे, यस, है नहीं? हमने किया। तो ये एहसान गाएँगे तो ये भी कहीं न कहीं माता-पिता को नहीं अच्छा लगता। परेशान करते हैं। तीसरी कैटेगरी तो आपकी है कि जो ये कर रहे हैं। तो ये करना बड़ा एक बड़े दिल की पहचान है। कैसे मतलब आप ये कर पाते हैं? कैसे क्या चीज़ एक तरफ रख देते हैं तो कर पाते हैं? मैनेज कैसे, क्योंकि इतना आसान नहीं है जो मैं देख रहा हूँ आज के समय में। आसान तो नहीं है पर दिमाग में वही फीड होती है कि हुँ, कहीं गिर तो नहीं जाएँगे। हाँ, मैं ये रख देती हूँ, मैं खाना हाँ, रात को मतलब केयर उनका एंड कंसर्न। हाँ, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, तो हाँ ये जी। मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? तो लोग क्या है इसमें भारती जी, हुँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग जो है आपने बिल्कुल सही कहा, हुँ, वो ब्रॉडकास्ट करते हाँ, हैं हाँ, कि देखिए अब उनकी भी मदर है, हाँ, उनका भी फादर है, हाँ। तो दैट वे आई अच्छा, एम। डिवाइड करना शुरू कर देते हाँ हैं हाँ, कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि थोड़ी साल है। भर में मतलब हुँ, 4 महीने तुम रखो, 4 महीने अगर ये 3 बेटे हैं गलत तो? होता है। तो ये बागवान पिक्चर जो है उसी टाइप का जो है जी, वो व्यवहारिक जीवन पे आधारित जी, है। तो मेरा ये कहना है कि आप देखिए, वैसे तो मैं तो अकेला ही लड़का हूँ, मेरी 2 सिस्टरें हैं, ओके। बट एक तो वो है, हुँ, चलो उसको भी छोड़िए। हुँ, आप मेरे फादर जो है यू नो हाइजीन के मामले में, हुँ, ड्रेस के मामले में, ओके, डिसिप्लिन के मामले में, अपने रूम को सेटल करने में, तो वो उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था अपना ओके। क्लीननेस हुँ, उसमें आकर के, वो हुँ, बेंचमार्क थे अपने। हुँ, हुँ, इवन ऐसी ऐसी घटनाएं रहती थी, अगर वो कहीं चले भी गए हुँ, रिश्तेदारी में तो वो वहाँ रात को नहीं सोते थे, ओके, वो वापिस अगर उनको 100 किलोमीटर वापस आना है तो तो वो आते प्रेफर थे। करते हैं रात को आकर के मैं अपने रूम में सो जाऊँ। हुँ, और नहीं तो सम टाइम मतलब ऐसा नहीं कि हुँ, आप ऐसे सर्कल है जहाँ पे हाइजीनिक वो नहीं मिलता, बट उनको कंफर्ट नहीं होता था। हुँ,
तो वो आदत की आज वो अगर ऐसी स्थिति में है हम्म। तो हमको एक छोटी छोटी चीज देख करके लगता है, तो कई बार हमें लगता है भाई ऐसे ये बोला था, तो मैंने उनको बोलता ये वही आदमी है जो मक्खी नहीं बैठने देता था। सही है। हाँ, तो क्या होता है कि आपको ये मानना है कि भाई उन्होंने जो किया है तो आप अपने दायित्व से मत, वो आप बड़े अपनी स्ट्रिक्ट उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थे निभा रहे आ करके। और अगर मैंने एक बार कभी कुछ बोल दिया कि नहीं पापा ऐसे नहीं करना, ये करना, डॉक्टर ने ऐसे बोला था, तो वो बोलते थे ज्यादा वकील मत पाक, मैं देख लो निकला है अच्छा। तो हरियाणवी टोन में ऐसा। हाँ। और फिर हम बोलते नहीं नहीं, हाँ, फिर हम अपने आप को कंट्रोल करके नहीं नहीं ठीक है, हम हाँ यस पापा ठीक है, आप जो है जो मैं आपकी पिताजी बोलता हूँ मर्जी। आप ऐसे करके नहीं, बट हम वो तरीके से मोल्ड करके उसको वो करते हैं, बट समझा भी आपको विश्वास जीतना होता है। हम्म, तो वो टफ काम है लेकिन असंभव नहीं है, बट आपका दायित्व बनता है। आप ये 10 जगह ब्रॉडकास्ट करके क्या कर लोगे, आपको जो करना है वो आपको करना है। कि हम अगर, मैं आपको एक व्यवहारिक सी जी। मतलब शेयर करता हूँ। हमारी बुआ जी वगैरह सब, उनसे हमारा एक बड़ा अच्छा वो है, वी गिव मोर प्रेफरेंस देन आवर ओन सिस्टर। पापा का सबसे बड़े हैं तो वो भी एक दायित्व बनता है। तो कई बार आता है नहीं भाई हाँ ये तो है यार, ये तो एज रिलेटेड है, ये तो ऐसे हो ही जाएगा। तो हम जो बीच बीच में रेगुलर चेकअप कराने के लिए लेके जाते हैं, तो अभी थोड़ा चलने में दिक्कत, तो चलने में तो एज में होगा ही, तो उसको हम ऐसे नहीं लेते हैं। हम ये, मेरा ये मानना है कि जब तक आखिरी सांस है तब तक आप बेस्ट से बेस्ट करके दे दोगे। तो वो आप ये मत मानिए, किसी को गलतफहमी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं पापा के लिए कर रहा हूँ, तो मैं उसको इस ढंग से लेता हूँ कि भाई साहब आप अपने लिए कर रहे हो। कैसे, अगर आप वो बेड रिटर्न हो जाएंगे तो आपको भी दिक्कत आपको ही होगी, झेलना आपको भी आपको भी दिक्कत दिक्कत होगी। होगी, हाँ, ठीक है, बिल्कुल वो तो सही उसी बात उसमें है। रहेगी। तो आप किसी पे एहसान मत करिए। जब हम आपस में कन्वर्सेशन होती है तो हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, हम अपना बचाव अपना खुद कर रहे हैं। बिल्कुल सो दैट बिल्कुल। कोई आज की भागदौड़ की जिंदगी में आपके पास उतना समय और वो संसाधन है, और उसकी अपनी लिमिटेशन है। जो काम आप कर सकते हैं वो किसी के सौंपने से वो उस ढंग से नहीं होता है। तो आपको जो है ये देखना है कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये मेरा दायित्व है, ए। बी जो है ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उसमें अगर गलतफहमी नहीं होगी तो फिर आप ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि ये उनका भी दायित्व बनता है, उनके भी पापा है, ये उसमें जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दूसरे पे थोपने के लिए जाओ, आप अपना कर्म कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। उस पर बिलीव करोगे तो देन आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई regret नहीं। किस बात का, जिन्होंने आपका पूरा जीवन लगा दिया, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें आप क्या कर रहे हो, अभी अभी तो कर रहे हो ना आप। वो बंदर बाट क्यों कर रहे हैं बिना हाँ फालतू हाँ में, बिल्कुल। वो सारी उनको चीजें। भी तकलीफ होती है, कभी यहाँ रहने को मिलता है, कभी वहाँ रहने को हाँ। मिलता है। एक पर्टिकुलर स्पेस हो तो सही रहता है। कई बिल्कुल। बार लोग पूछते हैं कि अच्छा मम्मी पापा, मतलब पापा आपके साथ रह रहे हैं, मैं बोला नहीं नहीं नहीं, पापा के साथ हम रह रहे हैं। हाँ ये भी बस सही है। तो मतलब कि आपका जो है हाँ वो सोचने, आज लोग जो है हाँ यही आपने हाँ लोगों को ये लगता है कि देखो दिक्कत है, हाँ। बड़े बुजुर्ग का है, बट आप उसको ये मान के चलिए कि भाई इन्होंने क्या किया है। आप अगर के तो उसमें देखोगे तो आपको कोई ज्यादा से दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आ, जब आप छुट्टी होती है, यानी जैसे कि मनोज जी ने तो बता दिया कि भाई चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, हाँ कभी वही। ऐसा भी समय होता होगा कि घर में आप हैं और घर में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब आपने नई नई शादी हुई होगी और उसके बाद तक भी कि कुछ खास खाने का मन है कि भाई आज हम ये बनाते हैं, ये खाते हैं या ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा होता है क्या जब छुट्टी वाले दिन कुछ ऐसा मना कुछ करते हैं ऐसा? ये छुट्टी छुट्टी वाले दिन खाने का इतना इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। अच्छा ओके। इनको बस तैयार होने का, कहीं हाँ जाने का, हाँ घूमने का हाँ या लॉन्ग ड्राइव करने का, हाँ। इस तरह की चीजें इनको ज्यादा पसंद होती हैं। अच्छा तो आप भी तो मतलब जो हमें है, भी वो छुट्टी उनके साथ ही मनानी होती है अच्छा कि तो ठीक है आपको भी लगता है, तो आपको चलो। अच्छा लगता होगा कि हाँ नहीं ठीक है अच्छा थोड़ा लगता थोड़ा है। चेंज हो गया। नहीं हाँ अच्छा लगता है, हम भी इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो घर के माहौल में तो वैसे ही हाँ फंसे रहते तो ये खाने पीने बिल्कुल। की जो जहाँ तक बात है कि मैं नहीं चाहता कि ये कमजोर हो तो इसलिए मैं जी। भी ये सोचता हूँ कि यार खाने पीने से ज्यादा खुशी ठीक नहीं है। हाँ तो इसलिए मैं खाने पीने के प्रति मेरा वैसे रहा। हाँ, मेरी मदर जो है हम्म, नॉट हेल्दी, हम्म, बट थोड़ा सा वेट उसी साइड में था, हम्म, और उनको थोड़ा घुटने वुटने की प्रॉब्लम होने लगी थी। तो हम्म, मैंने उस टाइम से हम्म, मेरे बैकअप माइंड में रहा कि इंसान का वेट नहीं बढ़ना चाहिए। ओके। तो हमारा भी में भी वो रहता है, तो वो कहीं न कहीं बैकअप में है। हम्म, तो खाने पीने में ज़्यादा सा वो नहीं है। ज्यादा जोर नहीं हाँ, रहा। वो जोर नहीं है, ना जो खाने देते हैं, हाँ उसमें भी आ करके। तो शौक सा ऑटोमेटिकली वैसे रहेगा। हाँ तो हाँ आप अच्छा खाओ, अपने हेल्थ के उसके हिसाब से खाओ, हाँ हाँ, वो एक बैकअप में रहता है। बिल्कुल। तो मेरी मदर तो वैसे हँस के बोलती थी, नहीं तू हर बार ही ऐसे मेरे को बोलता है, हम्म, तो बोला तेरे को ऐसा लगता है अब भी मैं वैसे हूँ। हम्म, मतलब वो थोड़ा सा एक नोक-झोंक सी चलती रहती थी हम्म, बिकॉज़ उसमें।
तो वो बैकअप में है पूरे उसमें। बट मेरे दोनों बच्चे तो ऐसे हैं जैसे कोई हम्म। बहुत ही गरीब के खाने को नहीं मिलता हो ऐसे ही पूरे उसमें। जी जी जी, वो बहुत और चूजी है हम आजकल की ये जनरेशन। मैं थोड़ा सा स्वस्थ इसलिए हूँ कि इनके साथ रहने से इतना सुख मिल जाता है, तो मेरे पानी भी लग जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे और ये दुख में वैसे रहती हैं। हाँ। डायबिटिक दो टाइप का होता है ना, हाँ। एक डायबिटिक में वेट बढ़ता है, एक में कम होता है। हैं। हाँ। तो ये इनका दुख में वेट बढ़ता है। बिल्कुल। 34 साल हो गए, जैसे कि नंबर भी आ रहा है, तो एक हाँ नंबर जी। हर साल बढ़ जाता है। पहले हम्म 33 था, अब 34 है, अगले साल 35 हो जाएगा, है नहीं? और ईश्वर करे कि ऐसा ये सिलसिला जो है चलता रहे। हम्म। तो ये अ, आपको लगता है जैसे कल की सी बात है, या ये नंबर को देख करके आपको लगता है कि अरे इतने साल हो गए? कैसी फीलिंग आती है? नहीं, ये तो देख के लगता है बहुत जल्दी टाइम निकल गया है। बहुत जल्दी टाइम निकल गया हाँ है, तो जी। इसका मतलब अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप बहुत सही, मेरे ख्याल से एक लाइफ आपने लीड की, हाँ अगर जी। ही तो लगता है। लोग जो 34 देखते हैं, बोला 34 हो गए। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि 14 साल का वनवास काट लिया। हाँ, वो ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, ऐसे ही वो मेरी मदर जो है वो हाँ, सालगिरह बोलते हैं, हाँ, तो ग्रह पे ज्यादा जोर देती थी कि ग्रह है उसकी। तो ये ग्रह टाइप में वो नहीं है, हाँ, इसको समझने की वो है। हाँ, सेकेंडली जो है मेरी साली साहिबा, वो कभी बोलती थी कि आप लोग कब बूढ़े होंगे? हम्म, तो मैं बोला हम तो बूढ़े ही हैं, तो क्या है? हम्म, तो मतलब वो सोचती है कि भाई अब ये 57-58 साल के हैं, तो चलने में इनको दिक्कत होगी, बाल से उड़े होंगे, ऐसे लटके होंगे, हाँ, ये ड्रेस में मेरी सबसे बड़ी बहन है, ये माँ जैसी ड्रेस में रहेगी। हाँ, तो वो एक इमेजिनेशन है हाँ, कि वो ऐसा लोग सोचते हैं। हाँ, तो हम तो ये सोचते हैं कि भैया हम तो जो है वो लोग, कई मैं देखता हूँ जो जितने भी फोर्सेस बैकग्राउंड के रहते हैं लोग, वो 80-80 साल में, हाँ, 85 साल बिल्कुल क्या बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिल्कुल फर्स्ट कैप क्लास, शैप लगा कैप करके वैप लगा अब करके, बढ़िया गॉगल्स लगते लगा हैं, बहुत करके। फिट, हाँ। मतलब आप हाँ, देखोगे हाँ, बढ़िया सा टी शर्ट और उसमें वो पहन के रखते हैं। तो वो लाइफ का एक आनंद है। तो एज से पहनावे का ताल्लुक लोग कर लेते हैं। कहते भी हैं हाँ, एज एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, इससे नंबर तो आपको अपना जज्बा बना के रखिए कि 34 है, 35 हो जाएंगे, सच्चे हम तो बाकायदा लिखते हैं 34 हो गए, वो 35 भी हो जाए। तो लोग बताते नहीं नहीं, पर ठीक है, जीवन ठीक चल गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, 34 जिए हैं आजकल तो लोग जैसे ही 45-40 में भी पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि अब हो चुका सारा हम्म। कुछ जो है। तो इस तरह की जो चीजें हैं। लोग, मैं आपको ये बोलता हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसे ही लोग बोलते हैं कि नहीं अब तो हमको 3 साल है रिटायरमेंट के, 2 साल है। अरे मैं बोला भाई सैलरी तो आ रही है ना, एक दिन भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही सांस तो आ रहे हैं ना, आपको वो दिन भी इम्पोर्टेंट है। आप उसको ये मान करके जो आगे 2 साल बाद आना है, 5 साल बाद आना है, 1 साल बाद आना है, उसके गम में ही अभी आप वो हो जाइए, तो ये कहाँ का नियम है? तो आप आपको हर दिन जिए, हर हर दिन भगवान का शुक्रिया करिए और आगे बढ़ते आगे जाइए। अभी बढ़ते कभी बहुत बढ़िया। हमको थोड़ा सा शौक है, और आप जैसे मित्र जो है हमारा उसमें साथ दे देते हैं, तो कभी रील सील ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी बदमाशी कर लेते हैं। तो लोग बोलते हैं यार अब तो तुम जो है ना 57 पे हो गए, तो थोड़ा सा टिक जाइए। नहीं बीवी अपना उसमें, मैं उसके साथ ही जाता हूँ। दिक्कत क्या आपको हो रही क्या, क्या दिक्कत है भाईजान उसमें आकर के? एंड है। सेकेंडली वो मेरी बेटी ऐसे कई बार मजाक में वो बोली थी, अरे पापा मैं अभी आप ऐसे रील उसमें कर देते हो, फोटो वोटो डाल देते हो, तो हमको लगता है कि भाई तो आपके मम्मी पापा ही आजकल सो इतने रोमांटिक हैं। तो मैं बोला मेरी जब रिश्ता हुआ तो उस टाइम में हम मैं था, आई थिंक एमपी कर लिया था मैंने, ओके। और उसी टाइम में मेरा मतलब सॉरी शादी हो गई थी। रिश्ता तो 5 साल पहले हो गया। तो मेरी मदर, तो वो एज क्या होती है, मैं हूँ 22-23 साल का हूँ इफ आई एम करेक्टली रिमेम्बरिंग। तो मेरी मदर ने बोला ऐसे आकर के, भैया अब तो आपके बेटे का ब्याह हो गया। तो मेरी मदर बोलती थी अब तो मैं ही बहू हूँ। तो वो डायलॉग आज भी हमारे कान में घुसता है। तो हम बोला बेटा क्या समझते हैं, हमारा हाँ, तुम्हारी बोला शादी होगी, एक फोटोग्राफर, एक डेडिकेटेड फोटोग्राफर हमारे साथ रहना चाहिए, तुम्हारा जो लगे वो अलग रहना चाहिए। तो लाइफ को ढंग से लेना चाहिए। बिल्कुल। लाइफ जो है वो जिंदा दिली का नाम है, और जिंदा दिली से अगर आप जीते हैं लाइफ को, तो निश्चित रूप से एक बेंचमार्क तो बनता ही है। हाँ जी। जो यंग कपल हैं, जो आज के समय में जिनको छोटी छोटी बातें एक्चुअली होती छोटी ही हैं, लेकिन वो बातें इशू पकड़ बन करके जाते हैं। बहुत इशू बन जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं। तो कुछ एक्चुअली ऐसे। वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की वो होती है। जी। अगर एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे हम्म। तो फिर आगे चलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता हाँ, ये तो आपने बहुत बड़ी है। बात कही कि जो आदर है, हाँ निकल जी। सम्मान जो है, कई लोग हैं कि जो उनको हर्ट हो जाते हैं, हाँ जी। अपमानित महसूस करते हैं उस रिश्ते में।
तो तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपने कहा आजकल जो युवा है बड़ा सेंसिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं जी है। मैं आपको तो आजकल क्योंकि आपने जो हमारी इनफॉर्मल डिस्कशन होती है उसमें भी ये चर्चा का विषय था कि भाई आजकल बच्चे जो है 30 साल तो नॉर्मल सी एज हाँ हो जी गई है, हाँ उसके जी बाद में सोचते हैं कि भाई हम्म, अब हमने करियर बना लिया है, हम्म, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, अब मैं इसमें हम्म, बात सोचता हूँ या सोचती हूँ। हम्म, तो ऐसे ही एक रिसेंट एक घटना हुई हम्म, कि उसमें आकर के लड़का जो है लड़की को देखने के लिए हम्म, जो है आपस में, तो भाई ठीक आपस में मिल लो, तुम हम्म, अपना देख लीजिए। हम्म, तो हमारे एक सर्कल की ये घटना है। हम्म, तो उसमें क्या हुआ कि लड़का लड़की आपस में बात हुई कि भी मिल लेते हैं, हम्म, तो बोले जी लेट हो रहा है तो आज नहीं फिर कल मिल लेते हैं। तो बोले लेट होने मेरे को वापस जाने में लड़की ने बोला कि टाइम लगेगा। हम्म, बोले ओके लेट्स मीट टुमारो। हम्म, तो बोले कॉफी पे मिलते हैं। हम्म, उन्होंने को 11 बजे का टाइम डिसाइड कर लिया होगा कि 11 बजे हम आए। तो उसके बाद में क्या होता है कि आप एक एक चीज ऑब्जर्व करते हो हम्म, कि आपने जो है 11 बजे टाइम दे दिया तो उसका अरेंजमेंट कौन करे। हम्म, वी विल मेक द अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ कि आपको ये देखना है कि एक्स वाई जगह दोनों अलग अलग रुक रहे हैं, तो वो लड़की कन्वेंस है या कहीं पे एक कॉमन पॉइंट निकाला जाए। उसके बाद में विदेशों में क्या होता है जगह आपको बुक करनी होती है एंड देन आप टाइम डिसाइड करते हैं। टाइम अगर की वैल्यू होती है टाइम वहाँ। की जी वैल्यू है एक मतलब जो कटसी हो जो इन्होंने बोला सम्मान की बात होती है, अगले का आप रिस्पेक्ट करें, उसमें से बहुत सी। तो लड़के ने बोला भाई आई एम गेटिंग लेट, मैं आधा घंटे बाद आऊंगा। तो 11 से 11:30 हुए, भाई साहब आए 12 बजे। 12 बजे आने के बाद में वो 4 बार कॉफी, जब आप टेबल बुक करते हो पूछ ले भाई कहाँ है, आप खाली करो। इंडिया थोड़ी नहीं कि आप जाकर के मग ले लिया और शाम तक जो है ना आप अपना पूरा कैप्चर करके ये मान लिया कि ये मेरी दुकान है। तो वो 4 बार पूछने से आदमी को थोड़ा सा इरिटेशन होती है कि हाँ ये आकर के, और आने के बाद में अगर आप ये ना कहें कि भाई सॉरी मैं जो है, sorry not for the sake of sorry but at least to respect your time and you are stuck this way। और अगर आपको पता लगे था कि 11 से मैं 12 हो रहा है, तो आजकल तो नेविगेशन में जब आप रूट डिसाइड करते हो पता लग जाता है, तो प्रोएक्टिवली बताना। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो पहले मायने नहीं रखती थी, आज मायने रखती थी। तो आज मैंने सेंसिटिव रखते बच्चे हैं। हैं तो जब ये कन्वर्सेशन के बाद जब बात हुई कि भी हाँ क्या वो है, तो देन दे सेड कि नहीं नहीं ऐसा है। आने के बाद में मतलब पहले बताना चाहिए दैट लेट हो रहे हैं तो है। वहां पे जब जगह भी बुक किया तो भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो मतलब ये पार्टिसिपेशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, तो सिलेक्शन ऑफ साइट से लेकर के क्या करना है, टाइमिंग से लेकर के, तो आज का युवा जो है वो हर जगह पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करता है। ए एंड बी रिस्पेक्ट एंड सी कटसी जो है आपको ये करना चाहिए। तो हम जैसे लोग जो है ये बोलते हैं अरे क्या हुआ बेटा, भूल गया होगा कोई ऐसे आकर के। तो क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी है आज के युवा की, वो दोनों तरफ से ध्यान रखनी है। मेरी बैग हाँ, अगर मान लो सपोज करो मैं हरियाणवी हूँ ये राजस्थानी है, तो हम थोड़ा सा अखड़ उसमें आई लव यू बोलना तो डिफरेंट तरीके से बोलेंगे जैसे कोई लड़ाई कर रहा हो। तो बट वो बाद में बोल दीजिए कि भैया ये मेरा स्टाइल है। मैं आपको एक थोड़ा लाइटर साइड एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे जी फादर गए चंडीगढ़ पीजीआई में, तो डॉक्टर बोले कि कैसे हैं, हरियाणा में बोला डॉक्टर साहब कैसा हूँ, हॉस्पिटल में आया सही होता तो यहाँ थोड़ी आता। तो डॉक्टर समझ नहीं पाया, तो मैंने बोला सर ये दिस इज स्टाइल ऑफ हरियाणवी रिस्पॉन्स है ना, ये वो है। इनका कहने का मतलब भाई डॉक्टर मैं सही नहीं हूँ तभी तो यहाँ तभी आया तो हूँ, आया तो ये हूँ। पूछ कह रहे मैं क्या बोलूँ, मैं सही ये थोड़ी तो सवाल इनवैलिड हो गया। तो एक कवि भी है एक हरियाणवी कवि, उसमें वो बोलता है भाई हरियाणा वालों का दोष नहीं है, लोग टेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं हाँ एंड दे एक्सपेक्ट सीधा जवाब, ये कैसे हो सकता है। ये कैसे हो सकता तो इसलिए जो आज का युवा है बड़ा सेंसिटिव है। है। गलत वो भी नहीं थे, उसके पहले वाले भी नहीं थे, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। आजकल लोग जो क्या पैम्पर्ड चाइल्ड रहते हैं, एक एक बच्चा होता है उसको बड़े ध्यान से वो करते हैं। पहले वाले थोड़ी कि 8-8-10 में पल गए, तो एक दूसरे को उसका रिस्पेक्ट रही, तभी ये रिश्ते जो है बन नहीं पा रहे। मजबूत होंगे। और आज अगर आप मान लो एक बेटा जो है या बेटी जो है जब जाती है दूसरे घर में, तो उनको भी ये मानना है, ये बोलते लोग सब हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग है कि वे हमारे एक बेटी आए, हम बहू नहीं मानते हैं, बट उसको व्यवहारिकता में कितना आप देखते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात। जिन लोगों ने उसको व्यवहारिकता में डाला है वो खुश है, और जिन्होंने उसको बहू माना है वो फिर दिक्कत है आपका अलाइनमेंट का। बिल्कुल मेरी बेटी अगर 10 बजे 11 बजे उठती है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहू अगर 9:30 बजे तक नहीं उठती तो दिक्कत है। तो I think दिक्कत these है, are तो the दिक्कत है। challenges। Yes. बिल्कुल। थोड़ा सा मैं लड़कियों की तरफ से आपसे जानना चाहता हूँ कि अ, लड़कियों में आज के समय में आप क्या देखते हैं कि क्या उनके पास गुण होना चाहिए एक लंबे सफल दाम्पत्य जीवन के लिए, कि भाई
आपका लंबा समय चले, आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुशी हो, तो आज के समय में क्या संस्कार एक लड़की को दे करके घर से भेजना चाहिए आपके अनुसार? आजकल लड़कियां तो वर्किंग हैं, सभी हुँ, लड़कियां वर्किंग हैं, जी, लेकिन आजकल काम भी ऐसा हो गया है कि सारा दिन ही लैपटॉप पे ही वो करती रहती है, जी। सुबह से लेकर शाम तक वो उसी में बैठी हाँ, रहती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा-सा ध्यान परिवार की तरफ भी होना चाहिए ओके। कि उसको उसको भी मैनेज कर ले और वो परिवार को भी मैनेज कर ले। हुँ, बैलेंस मतलब। बैलेंस बना के रखना चाहिए उसको। हुँ, और परिवार को भी ये समझना चाहिए कि भी वो सुबह से लेकर शाम तक उस पे बैठी है, हुँ, हुँ, तो हम भी उसको थोड़ा कोऑपरेट करें। हुँ। अच्छा, कई बार इश्यू हो जाता है खाने-वाने को लेकर के, हो जाता है कि भई यस, बहू को खाना बनाना नहीं आता, ये होता है आजकल की लड़कियों को नहीं आता। लड़कियों की सोच ये होती है कि भई अगर मैं खाने में लगूँगी तो मैं काम कैसे करूँगी? यस, ये तो सही है। आपको लगता है कि कुछ सारी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा सीखना चाहिए? बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा मैनेज तो करना चाहिए। जैसे हुँ, हेमा मालिनी ने अपना एक उसमें वो बताया था जी। कि मैं खाना नहीं बनाती थी, हुँ, लेकिन जब मेरी बेटी स्कूल जाती थी तो ओके। सबकी मम्मियाँ खाना बना के पैक करके देती थी। हुँ, तो एक दिन मेरी बेटी ने आके मुझसे कहा कि मम्मी आप खाना क्यों नहीं बनाती? ओके। सबकी मम्मियाँ खाना बनाती हैं, मुझे ये नहीं खाना, आप बनाओगे तो ही मुझे खाना पड़ेगा। हुँ, उस दिन हेमा मालिनी ने खाना बनाना सीखा, हुँ, कुकिंग करनी सीखी ओके। और अपनी मदर से वीडियो कॉल करके सीखती थी और बनाती थी। तो इतना हुँ, तो बच्चों को आना चाहिए। हुँ। कई बार ससुराल में ये भी होता है कि जैसे ही शादी होती है तो लड़की से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हाँ जी। है नहीं? हमारे भारतीय समाज में कि भई अब बहू आ गई है तो हमारी सेवा करे, हमारे पैर दबाए, हमें दवाई दे, हमें पानी दे, हमें ये करे, यानी सारी चीज़ें उसी के ही ऊपर ज़िम्मे डाल दी जाती हैं। आपको यस। लगता है उचित है ये आज के समय में? नहीं, ये उचित नहीं है क्योंकि वो भी वर्किंग है। आजकल तो सभी वर्किंग होते हैं, सास-ससुर भी वर्किंग हुँ, होती हैं, वो भी वर्किंग होती हैं। तो मैनेज करके ही चलना चाहिए, कुछ हेल्प आप करो, कुछ हेल्प वो करें, हुँ, तो चल तो जाता है लोग परिवार। जस्ट बिल्कुल। टू ऐड व्हाट हुँ, शी इज हुँ, सेइंग हुँ, कि ये जो पूर्वाग्रहों का हुँ, हुँ, वो है, हुँ, हुँ, जैसे मैं मतलब इसमें भारत पाकिस्तान नहीं हुँ, जाना चाहता, हुँ, बट भारत पाकिस्तान में जब हम बचपन में थे ना तब से ये पाकिस्तान पाकिस्तान सुनते आ रहे हैं, हुँ, तो हमारे कानों में जो है ना वो आज भी घुसती, मतलब पाकिस्तान मीन्स हमारा दुश्मन। हाँ, 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 तो हाँ। ऐसे ही हुँ, ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हुँ, सास बहू हुँ, और हुँ, मतलब ये मानिए सास बहू का ऐसे हुँ, प्रोजेक्ट किया जा रहा है हुँ, पूरे उससे, हुँ, और इसको कि भाई ये दोनों मतलब न मिलने वाले वो हैं, हुँ, ये हुँ, ऐसी चीज है हुँ, कि जो मिक्स हो ही नहीं हुँ, सकते, मतलब सास सास रहेगी बहू बहू रहेगी। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव वाला एक वो है, हुँ, तो वो सदियों से चलता आ रहा हुँ, है। और इसी कंसेप्ट में जो आज की लड़कियां हैं हुँ, वो जो डिले मैरिज करती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिश करके जो है तब वो शादी के बारे में सोचती हैं, उसका मेरा व्यक्तिगत मत ये है, उसमें एक कारण ये भी है। हुँ, दूसरा, हुँ, आप जो है लड़की को मतलब बहू को जिन जिन परिवारों में मैं जाता हूँ, मेरे सर्कल में हुँ, जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं कि हुँ, बेटा ये ऐसे है, हुँ, तो जो बेटी की तरह रखे तो मतलब उनको पता भी नहीं चलता कि भाई हुँ, मतलब मैं मेरा ए फादर से बी फादर हो गया, मतलब हुँ, समथिंग लाइक, हुँ, तो उनको महसूस नहीं होता, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। हुँ, बट जहाँ नहीं नहीं पे कुछ भी है थोड़ा सा तो ये रख, थोड़ा सा मतलब आप ये मानिए उसको बेटी मान लिया हुँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुँ, एंड सेकेंडली, मान लो अगर मैं लड़की का बाप हूँ और मैंने मेरी बेटी की शादी कर दी, तो हुँ, जो वो लड़का है हुँ, मैं उसको अपना लड़का मान लूँ तो हुँ, भी कोई दिक्कत तो नहीं भी है। कोई दिक्कत नहीं तो है। ये थोड़ा सा समझ के, बट लेकिन हुँ, अभी बहुत बदलाव है हुँ, हुँ, और काफी चेंजेस हैं। हुँ, हुँ, ये जो स्विच ओवर पीरियड है बड़ा सेंसिटिव है, हुँ, हुँ, संवेदनशील है, हुँ, इसमें समाज काफी ढल रहा है अपने आप में। हुँ, तो जो पुराने और नए जो बीच में जो युद्ध है, हुँ। ये जैसे ही शांत होगा तो चीजें अच्छी रहेगी। एक अंतिम सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि किसी भी रिश्ते में स्पेस की बात करते हैं हम कि भाई जैसे आजकल यंगस्टर जो है वो बोलते हैं भाई गिव मी अ ब्रेक मुझे आई नीड अ स्पेस आई नीड माय स्पेस है ना इस तरह की बातें बच्चे करते हैं कि ज़्यादा टोका टाकी तुम कहाँ गए थे कितने बजे ये वो दुनिया भर का ना वो पसंद करते हैं ना लड़की अगर वर्किंग है तो लड़का अगर कहे कि तुम इतने बजे वहाँ थी उतने बजे यहाँ थी कहाँ थी ये थी वो थी तो यहाँ पे स्पेस की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं हुँ। तो आपका जो लाइफ है वो बड़ा स्मूथ एक एक राइड रहा है तो आप मानते हैं कि स्पेस जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज के रिश्तों के लिए? तो ये देखिए ये बात सच है हम्म, कि थोड़ा स्पेस चाहिए बच्चों अच्छा को। जी
बट उसके साथ साथ में ये भी है कि लोग इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से वो Okay. डिफाइन करते हैं कि भाई ज्यादा पॉजेसिव है, कई लोग उसको बोलते हैं शक करता है। तो पॉजेसिवनेस और शक में बड़ी मतलब बहुत बारीकी सा वो है, लेकिन पॉजेसिवनेस अलग है और शक अलग चीज है। ओके तो आप कई बार किसी से प्यार करते हैं, कंसर्न रहते हैं, तो आपको क्या होता है कि भाई आप पहुंचे ही नहीं पहुंचे, तो बच्चे सोचते हैं कि अरे हमको क्या मॉनिटर करो जी, हमने बोला था ना तो 2 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसे पुराने टाइम में फोन नहीं होते थे, तो आप गए हैं तो वो 3 दिन बाद में पता चलता है रिश्तेदारी में पहुंच गया है। तो ये जो चीजें हैं, तो बच्चे उसमें मतलब एडजस्ट अपने आप को कर पाने में थोड़े से जो है ये दिक्कत क्या होती है। क्या क्या फोन की वजह से ये सारी आप चीजें? फोन की वजह से ये देखिए फोन की जितनी सुविधा है वो उसके अलावा इसके नेगेटिव प्रभाव भी बहुत है। आप लोग ये बोलते कई बार ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है, ये बोला सबसे बड़ा वो है, ये रिश्ते खा गया, ये समय खा गया, ये आपको पत्नी से पति को दूर कर गया, बाप से बेटे को दूर कर गया। तो उसको फोन के ऊपर उसको बिल्कुल राउंड की तरह एस्टेब्लिश करते हैं। तो अप टू सम एक्सटेंड ये बात सच है। और क्या होता है कि आजकल जो आपने बोला वैवाहिक जीवन में रिश्ते में, तो आप जैसे ही कुछ बात हो गई तो वो तुरंत से बेडरूम में आया, मम्मी को कॉल कर दिया, मम्मा मेरे साथ ये हो गया, समथिंग ये हो गया। तो वो इमीडिएटली, और मम्मी क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसा हो गया, क्योंकि वो मम्मा भी अंदर के वो बिल्कुल जो है ना दुर्गा उसमें आ जाती है। बोला बेटी ऐसे कैसे हो गया, उसने कैसे, ऐसा करना ही नहीं चाहिए, उस लड़के की भी दिक्कत है, उसको अपने ये बोलना चाहिए। तो मतलब आप उसकी बात शांति से सुन करने के बजाय तुरंत से अग्रेसिव हो जाते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये फोन जो है ये वो स्पेस देता ही नहीं ना, आपको इमीडिएट वाला रिएक्शन जो है तुरंत से आ जाता है। अगर आप शांति से हो फिर बाद में सोचो यार मैंने भी तो जोर से बोल दिया था, ये कर दिया, तब अगर आप शाम को फोन करेंगे तो आपके रिएक्शन में बहुत बड़ा फर्क होगा। और तब आप मदर से अगर बात करेंगे तो मदर भी थोड़ा, फिर मदर भी थोड़ा शांत होकर बुलाए, बेटा थोड़ा सा होता रहता है। बिकॉज उनकी भी गलती नहीं है, उनको अचानक ऐसा फोन आएगा, उनको हाँ, तो लगेगा वो कि अपना भाई उसका Yes. उनका मातृ भी प्रेम जग जाता है हाँ और वो आकर के हाँ, बिल्कुल लेकिन दुर्गा बन बाहर जाती है। कहीं जा रहे हैं तो जी कम से कम घर में किसी को पता होना चाहिए भी कहाँ गए हैं। जी बिल्कुल, ये हाँ, ये आपने बिल्कुल ये ठीक कहा ये यस कि घर घर के कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, यस तो किस जगह पर ये हैं। रोका टोकी नहीं है, बल्कि ये कंसर्न है। तो आपके कंसर्न युवा है, को ये समझना चाहिए बिल्कुल। भाई कल के लिए हम कोई ऊंच नीच हो जाए तो कहाँ फोन करेगा हाँ, व्यक्ति? कहाँ किसको पूछते फिरेंगे, कहाँ और फोन करते फिरेंगे, यही नहीं पता बच्चे गए कहाँ बिल्कुल, हैं। बच्चे गए और तो कहाँ? दूसरी बात ये थोड़ा होती है कि चीज जब वो बोल देते हैं अभी वी आर मैच्योर हम्म, ये बोल देते हैं, हम्म, पर जब भी कभी प्रॉब्लम आती है तब पता चलता है कि क्या है वो। तो मैं कई बार ऐसे भी वैसे बोलता हूँ कि भाई बाप बाप होता है। तो अगर क्योंकि आप जो है ना, आपने ये मत मानिए कि आपका एजुकेशन, आपकी बैकग्राउंड, आप P5 कंप्यूटर है, यस एग्रीड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट जो 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 अनुभव है, व्यवहारिक जिंदगी का जो अनुभव है, और जिन चीजों से आप गुजर के निकलते हो, तो आप क्या करते हैं, इसको इस ढंग से भी आप देखिए। जब भी आपको केस लड़ते हैं तो पुराने केस देखते हैं। जब भी आप मान लो कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई समस्या आती है तो आप बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या क्या पहले के एग्जांपल रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो बोले ये लोगों में कैसे प्रॉब्लम आई, जो क्या समाधान है। इसी ढंग से जिंदगी चलती है। ये बोलने में अच्छा लगता है बट उसको समझने की बात है। समझने की बात है। तो ओवरऑल मतलब बेसिकली ये है जी। आप कुछ कहना चाह रहे नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी, हम्म। कई बार ये भी गड़बड़ी कर देते हैं हैं। जी? ऑफिस टाइम के बाद में किसी से मिलना होता है, किसी से मीटिंग होती है, तो ये घर पे नहीं बताते हैं हाँ, कि मैं तो उस खाना समय पे मैं चिंता लग खाना नहीं, जाती अब होगी। 8 बजे के बाद मैं तो बनवा ये चुकी मेरे हूँ, साथ भी होता है, मैं बनवा चुकी होती ये हूँ। मेरे साथ भी होता है। और मुझे ये कहा जाता है कि अब खाना बन चुका है, ये खाना आपको सुबह खाना ये पड़ेगा। मैं कि यार थोड़ा सा बता देते अब जी तो मैं ये जी, बनवाती नहीं, हाँ, वेस्ट वेस्ट जाएगा। नहीं, या वेस्ट होगा। तो वही होता है, मैं भूल गया हाँ, था। बट कई बार मतलब मैं खैर ये नहीं कह रहा कि वो पुरुष पुरुष दो बैठे हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं नहीं, तो, ऐसा लेकिन काम का स्ट्रेस इतना कई बार ये ज्यादा होता है होता है कि कि काम का स्ट्रेस होता है, व्यक्ति भूल भी जाता हाँ है। जी, मेरे भूल साथ जाता ऐसा एक बार नहीं होता है, मेरे है। साथ ऐसा महीने में कम से कम 20 बार ऐसा होता होगा। होता ही रहता है। तो ये तो होता मैं रहता तो क्या इसलिए रात को जो है ना, मतलब खाना नहीं खाता हूँ, जो सैलेड ये कटवा के रखती है, है जी। तो मैं बोला वो कटवा के मेरे को सुबह दे देना, मैं सुबह खा लूंगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि अगर मुझे खाना दिया जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं मैं किसी मीटिंग वीटिंग में हूँ, मैं फंस गया, तो मैंने खाना बाहर खा लिया। हाँ हाँ, अब वो खाना जो है वो सुबह बड़ी मेहनत से उठ के बनाया जाता है, सही बात। तो मैं उसको रास्ते में किसी को खिलाता हूँ गाड़ी रोक हाँ करके। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा है।
अच्छा, घर ले जाने से, ले जाने डांट से अच्छा है, खाने से अच्छा है डांट खाने से अच्छा है तो बाहर गाड़ी रोक करके किसी को खाना खिला 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 के करके मैं बोलता हूँ भाई ठीक है अब पानी भी दे दो मैं तुझे उसके हाँ, पास में निकलता हूँ। तो जो आप जी। एक भाभी जी अगर सुनेंगी तो ये बोलेंगी कि वो मैंने किसी को खिलाने के लिए थोड़ी दिया था, तो आप बोलो कि हे देवी आपको इतने आशीष मिलेंगे, मैंने जो वास्तव में जो भूखा था उसको खिलाया, उसने बोला कि आपकी पत्नी ने बहुत अच्छा बिल्कुल खाना मिला, बिल्कुल तो दुआएं आपको लगेगी। बिल्कुल इस यहाँ पे ये हो गया, हम्म, खाने खाने पे लिखा है गाने वाले का नाम, बिल्कुल दाने दाने पे लिखे खाने वाले, बिल्कुल खाने सही वाले कहा, का नाम। बिल्कुल सही कहा। और आई थिंक जोक्स अपार्ट बट द पॉइंट इज कि कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि आपके दिमाग से निकल जाता है कि, हम्म, और कई बार ये भी होता है कि घर में आपको पता है कि अ, ये इतना ज़्यादा वो नहीं है। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है उस समय हाँ, पे। तो यही मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग है, और अगर ये ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो वही कपल जो है वो 34 साल 35 साल पूरा कर पाते हैं, हाँ, वरना तो आज 34 और फिर दिन भी हंसता रहता है। फिर भी हंसते रहते हैं। बिल्कुल। अब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, और आप दोनों कपल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 34 वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक प्रेम पूर्वक आपने गुजारे, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जरूर गोल्डन जुबली मनाएं और उससे आगे भी जहाँ तक आपका साथ थैंक है यू सो वो मच बना भारती थैंक जी, यू, थैंक यू आपकी सो इन मच। शुभकामनाओं के चलते, रहे। जी और ऐसे ही आप जैसे व्यक्तित्वों से जब हमको शुभकामनाएं मिलती है तो हमको एक साल ऐसा लगता है कि अब तो ये तो आ गया दुनिया। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू।